हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द बैंकर जर्नी में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको आईबीपीएस की फर्स्ट मंथ सैलरी बताई थी एंड काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे क्या कि आईबीपीएस की फर्स्ट मंथ की सैलरी इतनी ही होती है, इसके अलावा कोई पर्क्स होते हैं या नहीं होते, एंड होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे पर्क्स बताऊंगा एंड ये वीडियो उनके लिए भी है जो आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं कि आपको टोटल इन हैंड सैलरी कितनी मिल सकती है आईबीपीएस की। अगर आपको मैं रफ एस्टिमेट दूं तो आपकी सैलरी 1 लाख तक पहुंच जाएगी। तो प्रॉपर जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीए अलाउंस। तो भाई काफी लोगों को पता होगा कि डीए आपको हमेशा चेंज होता रहता है। हर क्वार्टरली थोड़ा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कारण डीए ऊपर नीचे होता रहता है। तो डीए आपका ये होता है, तो थोड़ा सा फर्क आता है। हर अगर महंगाई ज्यादा बढ़ रही है तो आपका थोड़ा सा डीए बढ़ जाएगा, अगर महंगाई कम हो रही है तो आपका डीए कम भी हो सकता है। उसके अलावा एचआरए भाई डिपेंड करता है, प्रॉपरली डिपेंड करता है। मेट्रो सिटी में 10% होता है। उसके अलावा अगर आप ये 10% किसका होता है, काफी लोग पूछते हैं, ये बेसिक का 10% होता है। उसके अलावा अर्बन सिटी में 9% और रूरल में 7.5%। उसके अलावा स्पेशल अलाउंस भाई थोड़ा फिक्स होता है। ज्यादातर पीओस को 15,500 मिलता है स्पेशल अलाउंस। ये फिक्स होते हैं, ये कुछ फिक्स कंपोनेंट थे। एक लर्निंग अलाउंस होता है। ये आपको बैंक टू बैंक वेरी करेगा, कुछ बैंकों में ज्यादा होता है, कुछ बैंकों में कम होता है, कुछ बैंकों में किसी और नाम से होता है। तो ये अपने बैंक में चेक कर सकते हैं। ये सीसी है, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। अगर आप किसी मेजर मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं तो आपको 2,300 मिलेगा। अगर आप किसी रूरल की साइड काम कर रहे हैं तो आपको शायद 2,000 या 1,800 मिलेगा। अगर आप बिल्कुल ही किसी गांव में काम कर रहे हैं तो 1,500 को प्रॉपर मिल सकता है। तो ये भी प्रॉपर वेरी करता है। इसके अलावा चलते हैं कुछ अदर बेनिफिट्स पे। ये है न्यूज़पेपर अलाउंस। ज्यादातर बैंक्स आपको न्यूज़पेपर का पैसा देते ही देते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली उनको उनसे उनकी डील करानी पड़ती है न्यूज़पेपर वालों से। वो 300 से 500 रुपये होता है और ये प्रॉपर सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए होता है। इसमें आपको कोई एचआर से अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। आपको बस एक बिल लेके सबमिट कराना पड़ेगा और सेल्फ डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। ट्रैवल अलाउंस फिक्स और एक्चुअल रिइंबर्समेंट डिपेंड ऑन बैंक्स पॉलिसी। अगर आपको बाई चांस मान लो कि यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा ट्रैवल अलाउंस। उसके अलावा एक पेट्रोल अलाउंस भी आता है, ज्यादातर बैंकों में दिया जाता है। अगर आप अपना खुद का व्हीकल ओन करते हैं तो आपको आई गेस 40 से 50 लीटर पेट्रोल दिया जाता है टू व्हीलर्स में, और 60 लीटर पेट्रोल दिया जाता है कार में। ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, फिर से मैं बोलूंगा। एंड अगर आप पे कुछ व्हीकल नहीं है तो आपको 2 या 3 हजार रुपये पर मंथ दिया जाएगा। अब काफी लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि भैया हमारे घर में किसी व्हीकल है, नहीं भाई उसमें नहीं माना जाता। अगर आपके नाम पे व्हीकल है तभी आपको पेट्रोल का पैसा मिलेगा। अगर आपके नाम पे व्हीकल नहीं है तो आपको 2 या 3 थाउजेंड रुपीज मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको लीज अकोमोडेशन मिल जाती है, स्टाफ क्वार्टर्स मिल जाते हैं या आपको। और ये प्रॉपरली डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिकॉज कुछ बैंकों में काफी अच्छा होता है, कुछ बैंकों में थोड़ा सा ठीक ठीक होता है। जैसे कुछ बैंकों में जो तुम्हारा प्रॉपर एक मेट्रो सिटीज है वहां पे आपको 27,000 तक मिल जाता है। और वहीं अगर आप किसी रूरल एरिया में जाओगे, किसी गांव में जाओगे, तो आपको 10,000 तक मिलेगा। तो प्रॉपर ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, एंड इससे काफी मोटा फर्क आया था आपकी सैलरी में। बट एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये लीज अकोमोडेशन या स्टाफ क्वार्टर मिलते हैं तो इसके बदले आपको एचआरए नहीं मिलेगा। आपको इन दोनों में से कोई एक ही चीज मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पे पैसा लोगे तो आपको वहां नहीं मिलेगा, बट अगर इसको आप अपनी सैलरी में जोड़ोगे तो बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, आपको 2 से 5 लाख का बैंक कवर करता है मेडिकल, आपके अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। और इस पे आप अपनी फैमिली को भी दिखा सकते हैं कि फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, तो ये भी आपका बेनिफिट ही है। उसके अलावा आपको एलटीसी मिलता है। एलटीसी भाई अगर आपको कहीं घूमने जाना है इंडिया में तो उसका फैमिली ट्रैवल एक्सपेंस प्रॉपर रीइंबर्स हो जाता है। काफी कुछ पैसा, एक लिमिट से पैसा आपका रीइंबर्स हो जाता है। और बैंक आपका सारा खर्चा उठाता है कि सिर्फ 4 या 5 साल में 2 बार जा सकते हैं। और टोटली बैंक टू बैंक वेरी करता है और आपको काफी अच्छा क्लेम वापस मिल जाता है कि 2 या 3 लाख रुपए आपको वापस मिल जाता है। तो ये एलटीसी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा फर्नीचर अलाउंस मिलता है। ज्यादातर सारे बैंकों में होता है, शायद कुछ बैंकों में नहीं भी होता, और डिपेंड करता है कितना मिले। बिकॉज पीएनबी जो मैंने सुना 1.5 लाख से ऊपर होता है, कुछ बैंकों में 1 लाख होता है। बट हाँ, मैंने देखा ज्यादातर बैंकों में 1 लाख रुपए आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स के लिए। उसमें से आप कोई भी एक फर्नीचर खरीद सकते हैं और उसका आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। तो अगर आप इसको हिसाब लगाए तो पर ये 10,000 रुपये करीब करीब हो गया। तो उसमें आपका काफी मोटा बेनिफिट होता है ये। उसके अलावा ब्रीफ केस अलाउंस मिलते हैं, 3 से 5 हजार रुपये मिलते हैं आपको हर 3 साल के लिए, जिसमें आप एक बार ब्रीफ केस खरीद सकते हैं, प्रॉपर जो बैंक का प्रॉपर ब्रीफ केस होता है। उसके अलावा आपको हिल एंड फ्यूल अलाउंस मिलता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप किसी हिल एरिया में रह रहे हो जहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइवल मुश्किल है तो आपको अलग से बैंक पैसे देता है। एंड कितने देता है, काफी लोगों के मन में डाउट होगा। तो भाई 2 से 4 हजार रुपये देता है पर मंथ। उसके अलावा फ्यूल अलाउंस मैंने आपको बता ही दिया, जो बैंक आपको देता है पेट्रोल का पैसा देता है, वो मैंने आपको बता ही दिया।
उसके अलावा आपको पेंशन और एनपीएस के अलग बेनिफिट मिलते हैं। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन आप भी करते हो, बैंक भी करता है। आई गेस 10% कंट्रीब्यूशन 10 से 9% चल रहा है, तो आपका ये भी एक बेनिफिट ही है जो आपको बैंक की तरफ से मिलता है। इसके अलावा अगर आप जैब या कैब का एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, एक बोनस इंक्रीमेंट मिलेगा। एंड वो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट काफी आपको हेल्प करता है, वो 2 या 3 हज़ार रुपए का फर्क कर देता है। इसके अलावा कुछ बैंक क्लीनिंग अलाउंस भी देते हैं कि आपको, और आपको टेलीविजन अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, ऐसे बहुत सारे बैंक अलग अलग अलाउंस देते हैं। ये मैंने कुछ बेसिक अलाउंस बताया जो हर बैंक देता है। अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो आपकी पर मंथ की सैलरी 1 लाख से ऊपर डेफिनेटली चली जाएगी, डेफिनेटली जो आपके इन हैंड आती है। अगर टैक्स वैक्स काट दिया जाए तो 1 लाख तक आपकी सैलरी प्रॉपर चली जाएगी, बिकॉज आपका मेन लीज ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लीज में आपको काफी अच्छा पैसा मिल जाता है, फिर स्टाफ क्वार्टर मिल जाता है, तो काफी आपको बेनिफिट होती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से चेक कर सकते हैं अगर कौन कौन से अलाउंस रह गए हैं। और भाई प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, अलविदा।